हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। चेक करेंगे करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनकी फीलिंग्स आ रही हैं सोल लेवल पे आपके लिए। ओके जी, जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है जी। और जैसे कि तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि जनवरी के मंथ में 20% ऑफ चल रहा है रीड के ऊपर। हाँ, ये है कि स्लॉट्स आपको थोड़ी सी लेट मिल सकती हैं। टिकटॉक पे डिवाइन गाइडेंस 01 और डिवाइन टैरो 888 दोनों आईडीज़ को फॉलो कर लें। 1 बाय 1 हर प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियो अपलोड होती है। ओके जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। कनेक्शन का कार्ड है, योर कनेक्शन इज़ इंटरनल एंड अनब्रेकेबल। वाओ, अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करते हैं तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी कंफ्यूज माइंडसेट में है कि ऐसा क्या है, कि ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि वो कभी ब्रेक नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता। क्योंकि अपने आप को, जैसे हम कहते हैं, बीच मझधार में महसूस करना कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या ख़ास चीज़ है, ऐसा कौन सा बॉन्ड क्रिएट हुआ है कि हम जो है कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है जी। सेकंड वन, गिल्ट। डोंट लेट गिल्ट गेट इन द वे ऑफ हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई फ़ैसला किया और वो फ़ैसला बहुत क्विक एनर्जी में था, जिसे हम कहते हैं बिना सोचे समझे कोई ऐसा फ़ैसला कर देना। और अब ये जो है मुझे काफ़ी गिल्टिंग एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में इन्होंने जो फ़ैसला कर दिया, इन्होंने अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना, खुद ही हथौड़ा लगा देना। तो करंट एनर्जीज़ में तो यही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनियन। ओके जी, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट इज़ द miraculous event that begin when you least expect it। यूनियन मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नो डाउट ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ आप दोनों की ना सोल एक दूसरे से जो है अटैच्ड है। यस, अच्छा जी। इमोशंस, लुक डीप विद इन योर इमोशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्ट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जैसे कि बिग पॉसिबिलिटी कि पहले आप इमोशन से काम लेते हो रिलेशनशिप में और ये प्रैक्टिकलिटी की तरफ भागते हो। और यहाँ पर अब इनको ऐसा लग रहा है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल ही चेंज हो के कि अब ये इमोशनल हो के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आप उतना ही इनको प्रैक्टिकली डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। ओके, 2 कार्ड साथ आए हैं। रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फैट हैज़ प्लान्ड फॉर यू। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके बिहेवियर से इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, अब इनको वेलकम नहीं कर रहे, यानी कि आप इनको यूनियन के लिए रेडी ही नज़र नहीं आ रहे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितने, यानी कि मैं अगर इमोशंस अपने ओपन अप करता भी हूँ तो यहाँ पर ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये तो रिसीविंग एनर्जीज़ में ही नहीं है। बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपकी तरफ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
इनके आने के लिए एग्री भी नहीं है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एटलीस्ट आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या चाह रहे हैं। दूसरा कार्ड ये खुद ही आया था, टेस्टेड, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर बीइंग टेस्टेड। अच्छा जी, इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को और आपकी वीकनेस को, दोनों चीज़ों का भरपूर तरीके से इम्तिहान ले लिया है। ये इंसान आपकी मजबूती भी था, और यही इंसान आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी था। ठीक है, अब इन्होंने टेस्ट लेने के चक्कर में जो है ना, रिलेशनशिप का फालूदा निकाल दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से इनको कोई अवेकनिंग हुई है कुछ, जैसे कि हम कहते हैं किसी से इन्होंने मशवरा किया है, या किसी और रिलेशनशिप में ये जो है ना एक्सपीरियंस करके आए हैं, या कोई डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस मिली है कि आपसे बेहतर पार्टनर जो है ना इनकी तरफ कोई नहीं हो सकता। जब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतने इमोशनल हो के जो है ना आपकी तरफ आपको अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, 3 कार्ड्स हम और लेंगे। 1111। अच्छा जी, यहाँ अगर मैं कहूँ कि मोहब्बत फूटे पड़ रही है, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम, इज इट सिंबल द हारमनी एंड बैलेंस ऑफ सोल काउंटर पार्ट। देखें, अगर तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, तो जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग नहीं होती, रिलेशनशिप में यूनियन हो भी नहीं पाता। अब मुझे यहाँ पर भी यूनियन का कार्ड है, यहाँ पर भी यूनियन का कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है 1111 का, और यहाँ पर अब इनको इस रिलेशनशिप में हारमनी फील हो रही है। लेकिन हारमनी इनको कब फील हो रही है, जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। आप इसको एक्सेप्ट करें, नहीं करें, या क्योंकि आप जो है ना, आप तमाम आपका जो फ़ोकस है ना तमाम और चीज़ों के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर आप वर्किंग हैं, तो आप अपने कामों पे फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो आपके पास ऑप्शंस हैं आप उन पे फ़ोकस करते हुए नज़र आ रही हैं, यानी कि मुझे एक बिज़ी शेड्यूल नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसमें कहीं न कहीं आपने अगर ये चीज़ें मैनिफेस्ट की थी यूनियन, और एक लेंदी टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है, अब जब उसका आउटकम आ रहा है ना, तो अब आप खुद कंफ्यूज माइंडसेट में हैं कि अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब मैं इन चीज़ों के लिए कैसे एग्री कर जाऊँ। अच्छा जी, ट्रस्ट, you need to have trust in a relationship in order for it to flourish। ये आप पे कभी यकीन ही नहीं कर सके। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा। आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इशू था। अब कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ है कि ये आप पे यकीन करने पे मजबूर हो गया है। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ गिल्ट है, रिसेप्टिव का कार्ड है, और यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। यानी कि इनको ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप में ना अगर मैं पुट करूँ भी, तो इसका आउटकम क्या है। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको ना सारे काम बड़ी जल्दी जल्दी में करने के होते हैं, तो यहाँ पर ये नो डाउट मोहब्बत का एलिमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ना इनका बिलीफ सिस्टम जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ करंट एनर्जीज में, कि वो ये है कि इन्वेस्ट तो मैं करूँ, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा। तो इनको ऐसा लगा कि अगर वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं टाइम, इमोशंस, केयर, लव, मटेरियल्स, तो इससे ना आपको कोई आउटकम नहीं, आप इनको कोई आउटकम नहीं दे सकते। लेकिन जब इन्होंने एक्सप्लोर किया, तो अब यहाँ पे जब इनकी अवेकनिंग हुई है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं गलत फ़ैसला कर गया, गलत फ़ैसला कर गई, जल्दबाजी में कर गई या कर गया, और मैंने उस वक्त ट्रस्ट ना करके बहुत बड़ी गलती की है।
ओके जी, इस डेक से हम लेंगे लास्ट वन। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की क्या नज़र आ रही हैं? लाइब्रिंथ। इवन व्हेन यू फील लॉस्ट देयर इज़ ऑलवेज अ वे थ्रू द लाइब्रिंथ। देखें, ये इंसान ना, इसने हमेशा आपसे ना घुमा फिरा के बातें की हैं। और अब ना, अ, जैसे कि हम कहते हैं कि हाइड एंड सी का खेल, के क्लू दे देना और पूरी बात तक खुद पहुंच जाओ। कभी जो है ना, ओपन अप ना होना आपके सामने। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्होंने अपने रिलेशनशिप में इतना चक्कर घुमाया है ना, इसमें इनको फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा सारा लॉस कर बैठे हैं ये। और इन्होंने रास्तों को इतना उलझा दिया है कि अब ना, ये आप तक पहुंचना चाहें तो इनको ये है कि रास्ते में जो क्रिएट किया हुआ मैस है, इसको कैसे जो है समेटा जाएगा। तो करंट एनर्जीज में अगर मैं इस डेक से देखती हूँ, तो ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, यूनियन की तरफ आना चाह रहे हैं, काफ़ी गिल्टिंग एनर्जीज में हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। ठीक है। और नो डाउट इस चीज़ की तो इनको अवेकनिंग है कि इन्होंने एक अच्छे भले चलते फिरते रिलेशनशिप को जो है ना, इन्होंने एक इम्तिहान में कन्वर्ट कर दिया। नो डाउट इन्होंने बहुत आपको जो है ना, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस का टेस्ट लिया है। बॉटम डेक में अगर हम बात करते हैं तो चैलेंजेस का कार्ड है। ऑल ट्रू सोल कनेक्शंस इन्वॉल्व चैलेंजेस दैट कैन बी ओवरकम टुगेदर। देखें, गुड हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि देखें, जितनी सोल लेवल के कनेक्शंस होते हैं, जितने उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। जब तक वो अपने चैलेंजेस पूरे नहीं कर लेते, वो एक साथ जो है ना, सरवाइव नहीं कर पाते, एक साथ जो है वो यूनियन में नहीं आ पाते, एक साथ वो नहीं चल पाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस जो है ना, वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर अगेन मैं देख रही हूँ तो ट्विन फ्लेम सिंबल है, इंग एंग यांग। देखें, रिलेशनशिप दोनों हाथ से चलता है। ठीक है, अगर एक इंसान रिसीविंग एनर्जीज में रहता है तो वहीं पर रिलेशनशिप की टांग टूट जाती है, वो आगे नहीं चल पाता। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें नज़र आई है वो यही है कि आपने एफर्ट पुट करना बंद कर दी है। अब ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाह रहा है, लेकिन वो ये चीज़ जज ही नहीं कर पा रहा कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप इनको क्यों वेलकम नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम देखते हैं करंट एनर्जीज में आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। विजडम। ये बड़ा आपको जो है ना, समझते थे आप बहुत आज़ाद ख्याल हैं। मिरेकल। अच्छा जी, बैलेंस। अच्छा, यहाँ पर भी इनको जो है ना, कुछ क्लैरिफिकेशंस मिली हैं कि अगर आप हो सकता है आपके ऊपर रिलेशनशिप में ब्लेम गेमिंग की गई हो, कैरेक्टर असैसिनेशंस की गई हो, इस इंसान का ये मानना हो कि आप बहुत बोल्ड हैं, आप के बहुत यानी कि और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं, या आप बहुत आज़ाद ख़याल हैं। लेकिन ना, अब अगर मैं देखती हूँ कि कुछ चीज़ें मौजज़ाती तौर पे इनके सामने ऐसी आई हैं कि इनको पता चला है कि आपने अपनी लाइफ में कैसे सरवाइव किया है, कैसे आपने अपने आप को बैलेंस किया है। अगर आप आज़ाद ख़याल होते, अगर आप जो है आज़ादी पसंद होते, तो आपको इतना टाइम पीरियड नहीं लगता अपनी सिचुएशन को, अपने आप को बैलेंस करने में। परफेक्शन। ओके जी, आपने तो यहाँ मैं कहूँ कि छा गए हैं आप। क्या किया है ऐसा कि ये इंसान इतना परफेक्शनिस्ट देख रहा है आपको कि जिसे कहते हैं कैसे कर गए, कैसे कर गए। जैसे हम कहते हैं कि जहाँ जिस पॉइंट पे आके इंसान यहाँ बिल्कुल बोल देता है कि नामुमकिन है, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपने बड़ी परफेक्ट की हैं। और
नो डाउट एक बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि देखें, जो इंसान लॉयल होता है, जो इंसान जो है बिल्कुल कमिटेड होता है अपने रिलेशनशिप में, अपने चाहने वालों से, अपने लव वन से, अपनी फैमिली मेम्बर से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अगर उसको तोड़ने की कोशिश करे और डिवाइन उसको सपोर्ट ना करें। मेरेकली कुछ इम्पैक्ट्स हो जाते हैं आपकी लाइफ में कि आपकी जो है ना स्लोली स्लोली आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। रिनेवल देखें, अगेन रिनेवल आ गया। कुछ मुआवजा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि भाई आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भाई आप इसको अभी भी रिनेवल चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिगरिंग मुझे नज़र आई है, क्योंकि इनको ये पता है कि आप बहुत ज़हीन हैं। ठीक है, आप हर सिचुएशन में बैलेंस कर जाते हैं, हर चीज़ को परफेक्शनिस्ट वे में लेके आगे चल जाते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये परेशान है। और ये जो जल्दबाजी का फ़ैसला था ना, अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं करता और इस रिलेशनशिप में मैं जो है इन्वेस्ट करता, तो आज ये कहीं और ही जो है ना पहुंचा हुआ होता। ये भी ग्रोथ ओरिएंटेड होते, आपकी परफेक्शन के साथ साथ ये भी इसी पोजीशन के ऊपर मौजूद होते। कुछ तो आपने किया है। क्वेस्ट, मजलूमियत की दास्तान। कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि जिंदों की कदर नहीं होती और मुर्दे पकड़ के रोना शुरू हो जाते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि ये वही इंसान है कि जब कभी ये उदास होता है या उदास होती है, तो ये ज़िंदा लोगों को छोड़ के जो है ना, जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनसे मोहब्बत का दावेदार बन जाता है या बन जाती है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि जो लोग दुनिया में नहीं हैं बस वही अच्छे थे, वही इसके साथ लॉयल थे। बिग पॉसिबिलिटी आपके मदर या फादर में से कोई नहीं था, या इनके मदर फादर में से कोई नहीं था। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। प्रेयर्स, दुआएं रंग लाती हैं। ठीक है, और नो डाउट आप भले इनको अपनी लाइफ में वेलकम कहें नहीं कहें, ये दुआ आपको बहुत अच्छी देते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए, और नो डाउट खुश देखना चाहते हैं। वर्कोहॉलिक, बहुत मेहनती हैं आप, आपने मनवा लिया है मेहनत में अपने आप को। इस इंसान ने आपको नो डाउट दिन रात काम करते हुए देखा है, काम से काम निकालते हुए देखा है इस इंसान ने। आप कोई पेंटर हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। आप कोई ऐसा काम करते होंगे जैसे हैंड मेकिंग का होता है, निटनिंग वगैरह हो गई। तो नो डाउट इन्होंने देखा है कि आपने छोटी सी छोटी चीज़ पे एफर्ट करके दिन रात कैसे अपने आप को बैलेंस किया है, सिचुएशन पे लेकर आए हैं। और अगर ये अपना मवाजना करें आपसे, तो इनको ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत आपने की है उतनी ये नहीं कर सकते या कर सकती। ओके जी, रिलीज़। डर जाते हैं अक्सर कि अगर आप कंप्लीटली मूव ऑन कर गए तो फिर इनका क्या होगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से जाएं। और यहाँ पे जो मैं इनका थॉट प्रोसेस देख रही हूँ कि ये इतनी जल्दबाजी में मुझे यूं ही नज़र आ रहे हैं कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं ये कंप्लीटली जो है ना आपको खो ना दें। सर्विस का कार्ड है यहाँ पर। बिग पॉसिबिलिटी के रिसेंटली काफ़ी ये बैड हेल्थ से गुजरे हैं, काफ़ी तबीयत इनकी ख़राब रही है, और इस तबीयत की ख़राबी में जो सबसे ज़्यादा याद थी वो आपकी थी।
हो सकता है जब कभी इनको आपकी हेल्प की नीड हुई हो, कभी बीमार हो या कहीं पे हेल्प की नीड हुई हो, तो आपने बहुत अच्छी सर्विस इनको प्रोवाइड की है, बहुत इनकी टेक केयर की है। और अभी मैं देख रही हूँ कि रिसेंटली ये बीमारी से गुजरे हैं या अभी ऑन गोइंग चल रहा है, दोनों सिचुएशन में से कोई एक है। और उस टाइम पीरियड में जो आप लोगों का साथ था, जो आपकी टेक केयर थी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने मिस किया है कि काश आप होते तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इस इंसान की एनर्जी सोल लेवल पे टुवर्ड्स यू। ओके जी, करंट एनर्जीज में आपके पार्टनर की एनर्जीज टुवर्ड्स यू सोल लेवल पर। ओके जी, फर्स्ट वन रिकन्सिलेशन। अरे भाई कर लें आप इस इंसान से रिकन्सिलेशन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मोहब्बत फूटे पड़ रही है, जो भी मैं डेक उठा रही हूँ उमंड उमंड के मोहब्बतें आ रही हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको छोड़ के जा चुका है। हाँ, इसकी अवेकनिंग हुई है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। मान गया है ये, आप इसके सोल काउंटर पार्ट हैं। ये आपको नहीं भूल सकता, ये आपको अपने अंदर से निकाल ही नहीं सकता है। इसने किसी भी तरीके से जो है ना आपके साथ यूनियन में आना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वेरी सून। देखा, मैंने कहा था क्लियरली डिसाइडेड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत जल्दी, बहुत रशिंग एनर्जीज में अभी भी नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत कोई डिसीजन इन्होंने लेना है क्लैरिटी के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने कुछ किया है आपके साथ, कहीं पे धोखा दिया है और आप इनसे सॉरी डिमांड कर रहे हैं, ये इंसान क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाह रहा है आपसे, क्लियर कट भरपूर तरीके से आने के लिए तैयार है ये। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, सॉरी सॉरी फॉर फंबल। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म का डर है, खौफ है इनको। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनसे बदला लेने पे ना आ जाएं, या कहीं आप इनको उसी तरीके से ट्रीट ना करें जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया था। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, यानी कि बस चले तो फर्दर बेसिस पे डिसीजन लेना है, आपको अप्रोच करना है, सॉरी अपॉलोजी के साथ आपकी तरफ आना है, भले आप कुछ भी बोलें। ये इंसान मेंटली प्रिपेयर है, लेकिन एक चीज़ जो है ना, नो डाउट ये आपसे नहीं डरते, इनको सिर्फ इस चीज़ का डाउट है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं इनसे किसी किस्म का कोई बदला ना ले लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। एक और कार्ड लेंगे, वेडिंग। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग पॉसिबिलिटी आप दोनों की मैरिज हुई, मैरिज होके ब्रेक हुई, रिश्ता पक्का होके ब्रेक हुआ, एंगेजमेंट हुई, ख़त्म हो गई। कोई ऐसा सिनेरियो है, कोई रिलेशनशिप आप लोगों का बना, काफ़ी अरसे रहा और फिर वो ब्रेक हो गया। ठीक है, आपको जब पता चला तो ये था कि भाई ये लव नहीं था, ये अट्रैक्शन थी, ये इंटीमेसी लेवल था, ये फन फ्लर्ट था, और ये चीज़ वेडिंग की तरफ नहीं जा सकती थी, या वेडिंग में आने के बाद जो है वो चीज़ें कहीं जो है ना मिस हो गई। अब आपका माइंडसेट ये है कि ये इंसान अगर मैरिज कमिटमेंट को नहीं निभा सकता, ये फुल ऑफ कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो ये हिडन रिलेशनशिप को क्या ही चला सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने के लिए तैयार नहीं हैं।
अगर तो आप हस्बैंड वाइफ थे तो ये उस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों ने स्पेंड किया होगा, साथ घूमना फिरना, हल्ला गुल्ला करना, अच्छा एन्जॉयमेंट वाला माहौल, और ये तमाम चीज़ें कहीं इनसे मिस हुई हैं। रिलीजियस फैक्टर, दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। उस वक्त इनको ये डिफरेंस बहुत बड़ा लगता था। बिग पॉसिबिलिटी आप लोगों का एज डिफरेंस रिलेशनशिप हो, या कास्ट का, कल्चर का, या रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त में अगर तो ये इन सिनेरियोज़ पे आपका रिश्ता ख़राब हुआ तो उस वक्त ये चीज़ें इनके लिए बड़ी मैटर करती थी। एज फैक्टर हो गया, कास्ट, कल्चर, रिलीजन। लेकिन अब जो है ना, इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। नो डाउट, अगर आप लोगों का एज डिफरेंस है तो उसमें भी मैरिजेस हो जाती हैं, कमिटमेंट हो जाती हैं। अगर कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस है उसमें भी आप कोई ना कोई जो है रास्ता बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक मेजर फैक्टर इस चीज़ का भी रहा है कि आप दोनों के बीच में आके सेपरेशन क्रिएट हुआ। बिग पॉसिबिलिटी के इन्होंने इन चीज़ों को, इन बातों को बहुत बड़ा बना दिया था। कीप एन ओपन माइंड, योर सोल मेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आप पे डाउट करते थे कि इनकी ज़िंदगी में और बहुत सारे लोग हैं, और आप इन पे डाउट करते थे कि इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आ, बहुत तलाश किया इन्होंने अपना सोल काउंटर पार्ट ढूंढने का, लेकिन इनके दिमाग पे, इनके मयार पे कोई नहीं बैठा आके। अब जो है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको ये तमाम बातें पता चल गई हैं, अब इस सिचुएशन पे आके आप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि आप ओपन माइंड हो ही नहीं पा रहे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। पहले ना आपकी मोहब्बत इनको एक जेल की तरह लगती होगी। आप बड़ा चेक एंड बैलेंस रखते थे इस बंदे के ऊपर या इस बंदी के ऊपर, और ये कभी आपकी लॉयल्टी को, आप की मोहब्बत को, या आपकी केयर को ये समझ ही नहीं पाए। और अब जब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम एलिमेंट्स इनकी लाइफ से मिस हैं, तब जाके इनको ये हो रहा है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी थी, आप बहुत प्यार देने वाली पर्सनैलिटी थी, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक बनता था। शिद्दत से चाहते हैं ये, बहुत पैशनेट एनर्जी है कि मुझसे मिल लो, मुझसे बात कर लो, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। पैशन की एनर्जी आ गई है बॉटम में। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि टैरो से करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की एनर्जीज़ ऑल ओवर क्या आ रही हैं हमारे पास। करंट एनर्जीज़ में ऑल ओवर एनर्जीज़ क्या नज़र आ रही हैं। आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को फॉलो किया करें, कमेंट किया करें। यही सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपका हमारे साथ बंधा हुआ होता है। व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर आपका सपोर्ट सिस्टम रहेगा तो मेरा भी दिल चाहेगा कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करके अपलोड करूं। ओके जी, लास्ट में चलेंगे टैरो से। टैरो क्या कह रहा है? एस ऑफ पेंटिकल। अरे भाई, आप तो बड़े ही अबंडेंट हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा जी, 3 कार्ड्स ही लेंगे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। दी एम्प्रेस, टॉरस।
5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, क्या एनर्जीज आई हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेगिटेरियस। बॉटम डेक में देखते हैं हम 10 ऑफ पेंटिकल। भाई ये पर्सन बहुत ही कमिटेड आपकी तरफ आ रहा है, फुल ऑफ कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं इसको ये डाउट है कि मैं जाऊं और कहीं मैं मुंह की ना खा लूं, कहीं मुझे वापसी का रास्ता ना इख्तियार करना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनको ये डाउट है कि आप किसी और रिलेशनशिप में तो इन्वॉल्व नहीं हो गए, जो चीज़ इनको ना पता हो। आप किसी हिडन रिलेशनशिप में चल रहे हो, कहीं उसकी वजह से आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। यानी कि ये चीज़ इनकी बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। अभी तक इनकी सोच चल रही थी, लेकिन अब ये मुझे एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ मैं देखती हूँ कि ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, बस अगर तो यहाँ पर आपकी तरफ से ना हो गई तो इस बंदे का या इस बंदी का जो है ना, जीने से क्या कहते हैं, जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी इसकी। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं इनको यकीन भी है कि आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकती। 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप से क्वेश्चन होता है कि मुझे क्यों ही रखेगा या मुझे क्यों ही रखेगी। नो डाउट यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जीज है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक हाँ कहने की देर है। इन्होंने, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या उसको रिग्रेट है, क्या उसने अपना कर्मा फेस किया है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि गिल्ट की एनर्जी जिस तरीके से मेरे पास आई हैं, डिप्रेसिव एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, वो पॉइंट्स इस इंसान को नज़र आए हैं कि किस पॉइंट पे आप मजबूर हो गए इसको छोड़ के जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक मेजर रियलाइजेशन है जब भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि जो चीज़ इनके दिमाग में आ गई है ना, वो इन्होंने करके ही दम लेनी है। 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। वाओ वाओ वाओ। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये बड़ी ही कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है यही जस्टिस होगा। अच्छा, इस सिचुएशन में आके मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस होगा अगर ये आपको कमिटमेंट दे देते हैं, ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ ना, तो 8 ऑफ सोर्ड, आप फिर मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे। लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट कार्ड है। आप जो है ना, दो चीज़ें होंगी। या तो आपने इससे कहना है कि भाई अगर हमें रहना है तो फुल ऑफ कमिटमेंट के साथ रहना पड़ेगा, अगर ऐसे चलना है तो ठीक है, वरना तुम्हारा आना जाना समझ में नहीं आता। ठीक है, इस पॉइंट पे आके आप इस इंसान को नो बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे सिनेरियो से देखते हैं तो ये इंसान आपसे मैरिज कमिटमेंट करके आपको सिचुएशन में लटका के चला गया, आपको समझ में ही नहीं आया कि मेरे रिलेशनशिप की फाउंडेशन ब्रेक हो गई है या मैं अभी भी रिलेशनशिप में मौजूद हूँ, यानी कि मैरिज में, कमिटमेंट में, या एज अ लव पार्टनर। इस इंसान ने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, ठीक है, और कंफ्यूज माइंडसेट में रखा। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दो सिचुएशन है। अगर तो ये इंसान आपको पूरी क्लैरिटी देता है, बिग पॉसिबिलिटी कि आप इसके साथ यूनियन में चले जाएं। लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देता तो फिर आप जो है ना, इस इंसान को कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से। लेकिन जो भी हो, ये इंसान आपकी तरफ आएगा, आपको अप्रोच करेगा बिल्कुल, और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड का सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान का आना। ओके जी,
अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है कि अक्सर लोग मुझे कमेंट कहते हैं कि मैम रीडिंग तो पूरी हुई नहीं थी। यहाँ पे तकरीबन जो चीज़ें देखने की होती हैं मैं प्रॉपर तरीके से देखती हूँ, फिर ही जाके मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। लेकिन अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह जाए तो हो सकता है रीडिंग देखते हुए आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो और मेरे माइंड में ना आई हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मेरी साइड से भरपूर कोशिश होती है कि रीडिंग को मैं प्रॉपर तरीके से एंड करूं कि मुझे जहाँ पे लगे कि अब इसमें और मज़ीद कुछ देखना बाकी नहीं रहा है। बाकी जो हमने करंट एनर्जीज निकाली उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि ये पर्सन के कब तक आपको अप्रोच करने के चांसेस हैं। 4 ऑफ वॉन्ट्स। हम्म। अच्छा जी। 10 ऑफ सोर्ट्स। 10 10 कंप्लीशन। अच्छा भाई, इनका सोच का दौरानिया ख़त्म हो रहा है। बिग पॉसिबिलिटी अगले 4 हफ्ते, बिग पॉसिबिलिटी अगले 4 महीने ये इंसान आपकी तरफ आएगा और ये बर्डन कैरी नहीं कर पाएगा। यानी कि इसका दिल हल्का हो ही नहीं सकता कि ये जब तक आपसे सॉरी अपॉलोजी ना करे, जब तक आपके साथ यूनियन में नहीं आए, जब तक आपको फुल ऑफ कमिटमेंट ना दे दे। बस यहाँ पे यूँ समझ लें कि इसकी सिचुएशन बहुत बर्डनाइज है। ये अपना बर्डन जो है ना कम नहीं कर पा रहा। इसको कहीं ना कहीं से ये अवेकनिंग ज़रूर हुई है कि जब तक ये आपसे सॉरी अपॉलोजी नहीं करेगा इसको सुकून नहीं मिल सकता। और बिल्कुल ये तो तैयार हैं आपकी तरफ आने के लिए, यूनियन के लिए। अब आप खुद से पूछें कि क्या अब ये इंसान आपको चाहिए। बिल्कुल। ओह, नाइट ऑफ कप्स है बॉटम डेक में। सॉरी अपॉलोजी। हम्म। चलें जी, तैयारी पकड़ें और डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आप अपने लिए क्या फ़ैसला करते हैं। हो सकता है आपके एक लॉन्ग टर्म का जो है ना ये अवॉर्ड और रिवॉर्ड हो। चलें एक गाइडेंस लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। रिलीजिंग एंगर। Anger is a natural emotion, but I recognize that holding on to it can be toxic for me. I look at the person who has caused me pain and see them as the human being they are. I release the anger I feel and free myself, freeing myself and expanding to love. देखें, अगर तो आपको इस इंसान से मोहब्बत है और आपको पता है कि जब तक मेरा गुस्सा नहीं निकलेगा, जब तक मैं जो है ना चीज़ों के लिए एग्री नहीं कर सकता, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप के ऊपर ना एंगर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है। अगर तो आप गुस्से की हालत में हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि ये आपको गुस्से की ज़ंजीर तोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर जो कुछ देखें इंसान की ज़िंदगी में होता है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। अगर आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे, उस वक्त में यूँ हुआ था, उसने यूँ किया था, उसने यूँ किया था, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो आप कभी भी उस पेन से नहीं निकल पाएंगे। यानी कि वो जैसे हम कहते हैं ना सुई की टीस की तरह आपको बार बार जो है ना चुभेगा। अगर तो आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं या उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि रिलीज़ कर दें, नेचुरल पे आ जाएं। जो चीज़ें कुदरती होनी हैं उनको होने दें। ठीक है। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए, तो आपने जो है ना गुस्सा नहीं करना। क्या पता कि एक इंसान आपकी तरफ बहुत ही इमोशनल होकर आए और आप उसे जिसे हम कहते हैं झाड़ पिला के दूर फिटे मुंह मारें, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना आ, ये आपकी अपनी ज़ात के लिए अच्छा है।
ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने 2 बातें आपको सुना दी, जब तक वही 2 बातें आप उसको नहीं सुना देंगे, आप सुकून से नहीं बैठेंगे, ठीक है? ये अपने आप को तकलीफ़ देने वाली बात है। तो नेचुरली जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करें। बिला वजह में आपने जो है ना गुस्सा नहीं करना शुरू कर देना। और अगर आप चाहें तो एंगर को रिलीज़ करके आप इस इंसान के साथ एक लव रिलेशनशिप की एक नई बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और नो डाउट अगर आप भी इस इंसान को वापस नहीं चाह रहे होते तो फिर आप इस रीडिंग तक नहीं आते। ठीक हो गया जी। वैसे मज़े की बात यह है कि आप लोग खुद भी कुछ कम नहीं हैं। चलें जी, बड़े मज़े की रीडिंग थी। साल की पहली रीडिंग थी करंट एनर्जीज़ के ऊपर। आई होप कि ये आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है? अच्छी एनर्जीज़ और नई एनर्जीज़ के साथ आए। बाकी यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफ़ाई कर सकी। और मज़ीद कुछ जानना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।